गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है सर्कल का लेसन नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूं। ये क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। और ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। अब इसकी दो स्पर्श रेखाएं, यहां पे आर और यहां पे आर एस, और यहां पे क्या खींच लिया, पी क्यू, ठीक है। अब इसको ये दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और आर एस हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु को स्पर्श रेखा पे मिला देते हैं और इस बिंदु को स्पर्श रेखा से मिला देते हैं। तो हमने आपको बताया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ठीक है। तो अब हमारा यहां पे हमने इसको मान लिया बी, इसको मान लिया हमने ए, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए। अब हमने क्या किया, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले जब ये लंब होगा, जब ओ जो है स्पर्श रेखा PQ पे लंब होगा बिंदु B पे, और OA रेखा जो है OA RS पे लंब होगा, तो कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमारा कोण, अब हम चलते हैं, हमने ये फिगर तो बनाया है लेकिन फिर समझा रहा हूं उसको। तो सबसे पहले कोण क्या करते हैं हम, कोण O, देखिए इसको हम समझाने से पहले आपको बता दूं कि हमने इधर लिखा क्या है, ओ केंद्र वाला वृत्त है तथा वृत्त की स्पर्श रेखाएं PQ और RS हमने खींच लिया, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, PQ समांतर RS सिद्ध करना, ठीक है। तो हम क्या करने हैं, उत्पत्ति में AB वृत्त का क्या हो गया, ये व्यास हो गया, ठीक है, व्यास हो गया। अब हमारा किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कोण हम समान करके एकांतर कर लेते हैं, तभी PQ समांतर RS होगा, ठीक है। तो पहला हम कोण लेते हैं क्या, अब यहां पे हमने ये ऐसा लिख दिया, ठीक है, ऐसा एक लाइन खींचा है, एक लाइन, ठीक है, अर्थात OBP बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण हमने लिया है क्या, ABP, हमने ये यहां पे दो लाइन खींच लिया, ठीक है। दो लाइन क्यों खींचा वो भी बताऊंगा आपका, ठीक है। क्या है, कोण ABP बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। उसी तरह नीचे वाले में कोण OAS, यहां पे हमने तीन लाइन खींच लिया, 1 2 3, ठीक है। कोण OAS बराबर कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, कोण BAS, ये वाला, ये चौथा भाग हो गया, 1 2 3 4, BAS बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब कोण ABP बराबर कोण BBAS, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। जब एकांतर कोण हो गए तो इनके कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण ABP बराबर कोण BAS बराबर 90 डिग्री, इसलिए ये त्रिभुज APQ समांतर RS हो गया, ठीक है। हमने आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन क्यों खींचा। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, एक लाइन इसलिए खींचा कि यहाँ पे पहला कोण हो जाएगा क्या, OBP, फिर दूसरा कोण क्या हो जाएगा, ABP, फिर तीसरा कोण क्या हो जाएगा, OAS, फिर चौथा कोण क्या हो जाएगा, चौथा कोण ये हमारा हो जाएगा BAS, इसलिए हमने लिख लिया, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा ऐसा गोल कर दिया ताकि आपको लर्न करने में इजी हुए। तो दोस्तों अब हम आपको ये बता देंगे, यहाँ पे देख लीजिए, AB वृत्त का व्यास है, हमने यहाँ लिख लिया, AB वृत्त का व्यास है, कोण OBP बराबर 90 डिग्री, फिर कोण ABP बराबर 90 डिग्री, फिर उसी तरह कोण OAS बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण BAS बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए, ठीक है, एकांतर कोण हो गए तो कोण भी बराबर होंगे, तो कोण ABP कोण BAS बराबर कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी किसी भुजा भी ये हो गया, इसलिए PQ समांतर RS हो जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं
कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो मैं फिर लेके आता हूँ कल। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।